अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं आपकी। सर आज डीजी ISPR साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी तो वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पे, लेकिन वहाँ पे सवाल हुआ उनसे डीजी ISI के तबादले के हवाले से। वो अफवाहें चल रही है ना कि आसिफ गफूर को उनकी जगह लगाया जा रहा है, तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जी इस तरह की सीनियर ओहदों पे तैनातियाँ जो होती हैं उनके मुतल्लिक क्या सरियाँ नहीं होनी चाहिए। ये जिस मुद्दत के लिए तैनाती होती है वो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही तबादला होता है। वो देखे ना, वो हमारे फैज़ हमीद साहब जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल जी, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल आमतौर पे कोर भी कमांड करते हैं और कोर कमांडर के लिए जब इनकी तैनाती होती है तो वो 2 साल के लिए होती है। ठीक है। इसलिए ख्याल ये है कि इनकी तैनाती भी वो 2 साल के लिए होगी। जैसे 17 जून 2019 में ये ओहदा संभाला था उन्होंने और 16 जून 2021 तक ये रहना चाहिए, बिल्कुल जो उन्होंने फार्मूला दिया है। ठीक है। लेकिन यार ये कोई पक्का असूल नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ 11-11 साल भी 10-10 साल भी रहे हैं। फिर अब्दुलरहमान साहब जो है 10-11 साल। और दूसरा यार एक यहाँ मसला ये है छोटा सा कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है नजम सेठी केस में। हाँ, वो नजम सेठी को उठा लिया गया था उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था जनाब ये फौज का अदारा है, ठीक है। हम नहीं सुन सकते फौज के खिलाफ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो ये पता चला ये तो वज़ीर आज़म के मतहत अदारा है, ये फ़ौज का उस तरह अदारा नहीं है, मुकम्मल फ़ौज। और तो वो एक तो अब जो 3 स्टार से 4 स्टार जनरल बंदा फुल, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कमेटी जी, वो बनना हो, तो उसके लिए वो कहते हैं कि कोर उसने कोई कमांड की हुई हो, तो उसके लिए 3 से 6 माह का वक्त होता है। इनके पास तो अभी वक्त पड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने 27 नवंबर 2022 को अपने ओहदा से रिटायर होना है। ठीक है। और इनको 6 माह तो मिल ही सकते हैं। वैसे वो कुछ लोग कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर कमांड की हुई हो, तो इनको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि 2 साल वाली जी, या मुकर्रर मुद्दत वाली, आसम मुनीर साहब जो चीफ थे ISI के, अक्टूबर 2018 से 2019 जून तक, वो तो 1 साल नहीं बनता। अहमद शजा पाशा साहब जो हैं वो 4 साल रहे थे, 2008 से 2012 तक। और नदीम ताज साहब जो हैं वो अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2008 तक 1 साल रहे थे। वो 2 साल कहाँ चले गए उनके, ठीक है ना। वो एहसान अल हक साहब थे, वो 3 साल रहे थे जी। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये खालिस्तान फौजी इदारा नहीं है जी, ये वज़ीर आज़म के मतहत होता है। तो बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये फ़ौज का नहीं बल्कि वज़ीर आज़म का मतहत अदारा है जी, तो उन्होंने शमसर रहमान कल्लू थे, रिटायर्ड जनरल थे वो, ठीक, उनको ISI का चीफ लगा दिया था। मई 89 से अगस्त 90 तक, वो 99 तक 1990 तक वो इसके ISI के हेड रहे। अब पता नहीं किस तनाज़र में उन्होंने बात कर दी है। तो ये हमने पहले बात की थी कि कुछ लोग चाहते हैं कि तबादला हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी ज़रूरत है। बिल्कुल। वो एक व्लॉग में हमने बात की हुई थी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से। बिल्कुल। तब वो लोग जो हैं वो मेरे ख्याल गालिब हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये अभी बतौर ISI चीफ की उनकी ज़रूरत है। तो उनको भी रहना चाहिए कम से कम 2 साल। 1 साल तो हो गया ना तकरीबन, जून हो जाएगा, दूसरा साल भी 2021 तक जाएंगे। और फिर कोर कमान करने के लिए उनके पास कम से कम 1.5 साल का वक्त है। ठीक है। 2022 तक, ठीक है, 27 नवंबर तक। हाँ जी। लेकिन सर जिस तरह इमरान खान साहब की दौड़ें लगी हुई है ना, मामला तो मुझे कुछ और लगता है, पर उस पर बात करते हैं आगे चल के। नहीं यार, बात अभी कर लो, आगे जाके बात क्या करनी होती है। वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो खास तो कह दिए साफ 2 जो हमने बात की थी कि इन्होंने ये कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने ये बात आज ऑन रिकॉर्ड कर दी कि ये नज़र आ रहा है कि कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंटली सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो आप दोनों वाली बात पूछें क्या है? सर इमरान खान साहब को कहते हैं ना तरसली मची है, वो पेशावर में है, वो 2 कट्टे हैं, एक ज़िमनी इलेक्शन वाला और एक आगे जो सेनेट इलेक्शन आई खड़ा है। यार ज़िमनी इलेक्शन वाला जो बात है ना,
वो ज़िमनी इलेक्शन वाली बात इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन से ही मिल रही है ना बात। जी जी बिल्कुल। अगर ये 2-3 दड़े बन गए हुए हैं हाँ जी वहाँ पे। हाँ जी। अब जो बात है ना, परवेज़ खट्टर साहब जो वज़ीर दिफा हैं, हाँ जी, उन्होंने जो कहा था ना कि मैं चाहूँ तो 1 मिनट में गिरा दूँ, बात जो है ये सारी रास्ते जो है ना उसी तरफ जा रहे हैं। अब ये खट्टर साहब के भाई जो लियाकत खट्टर साहब हाँ हैं, जी, जो वज़ीर थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे हाथ खट्टर को टिकट मिल जाए, नहीं दिया। बिल्कुल। तो उन्होंने ज़ाहरा फिर वो गुस्से में आके यहाँ भी तो खड़े हो जाते हैं ना, आज़ाद भी खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरह भी किसी की हिमायत भी शुरू कर देते हैं। खट्टर साहब को सारा पता था, बिल्कुल, खट्टर साहब की नज़र थी सारी। अब वो अपनी अहमियत जितला रहे हैं, इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाँ, वो सांप के मुंह में सुंदर वाली बात है। हाँ जी, इमरान खान अब ना इनको कुछ निकाल सकते हैं ना, और वो एक एक जो है ना सीट वो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना आपको बंदों को कैसे लेके जाना है, कैसे लाना है। वज़ीर आला उसमें इकट्ठे होंगे, फिर वो जैसे वो ग्रुप बनाते हैं ना, हाँ जी, कि फलां ग्रुप ने फलां बंदे को वोट देना, फलां ग्रुप ने फलां, वो ग्रुप इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग-अलग ग्रुप भेजेंगे। फर्ज करें कि 7 बंदों का एक ग्रुप है, फर्ज कर रहा हूँ मैं। जी जी, तो उनको कह देते हैं ना, पहली तरजीह पे आपने देना है XYZ को, बिल्कुल, और दूसरी तरजीह देनी है ABC को। बिल्कुल। जब वो 7 का निकलता है ना वोट, हाँ जी, निकलेगा, हाँ जी, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो 7 बंदे भेजे थे, इसमें से किसी एक ने गड़बड़ की है। हाँ, यानी ट्रेस करना आसान हो जाएगा कि 7 में कोई एक है। ठीक है ना, हर ग्रुप का इस तरह अगर जाएंगे अलग-अलग वो, तो वो पकड़े जाएंगे। हाँ जी, ग्रुप। और अब इमरान खान साहब भागम भाग गए, देखें उन्होंने श्रीलंका भी जाना था। हाँ जी, वहाँ की दौरे की तैयारी शारी वो कर रहे हैं। हाँ जी, वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई यार। हाँ, वो इन्होंने जो वज़ारत खारजा है, हाँ जी, जो पीर मुर्शद गद्दी नशीन चला रहे हैं, जी जी, मुल्तान वाले, जी जी, तो इन्होंने जनाब वहाँ कहा था कि ये असम्बली से खिताब करेंगे, हाँ, श्रीलंकन असम्बली से। ठीक है। किसी मुल्क की असम्बली में जब किसी को खिताब की दावत दी जाती है ना, किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को, या सरबराह हुकूमत को, या सरबराह मुमलकत को, हाँ जी, बहुत आनर होता है। वो समझ जाते हैं कि उसको बहुत अहमियत दी गई है। अब उन्होंने पैगाम भेज दिया हमारी वज़ारत खारजा को कि सॉरी भाईजान, असी ना असम्बली जे तो खिताब नहीं करवाना। वो मतलब ज़ाहिर है वो होते हैं ना, तो जिहाद पेश करते हैं। वो कहते हैं ना, अब कोरोना का मसला है, ये है, कोरोना अपने इजलास नहीं हो रहे, कोरोना का मसला क्या है। और फिर उनके भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें भी खराबी हो सकती है। बिल्कुल। तो इनको पता, तो इनका कोई पता नहीं होता क्या कह देना है इन्होंने। ठीक है ना, सार्क का रुकन मुल्क है वो, और कश्मीर पे बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये करेंगे भी, करनी चाहिए भी, कुछ भी। तो वो ज़रा उससे ना तासर जाता है भारत दुश्मनी का। श्रीलंकन ये कह रहे हैं, इन बहुत ज़्यादा कसूर इनका भी नहीं है, हमारी खारजा पॉलिसी का भी नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि इतना तो कहा जा सकता है ना कि करारदादों के मुताबिक हल करेंगे। वो जिसका सिग्नेटरी वो भी है, श्रीलंका भी करारदाद के हक में वोट दिया उसने भी, कश्मीर वाले में। हाँ जी, तो वो भी कर लें, उसमें क्या, इतनी बात तो की जा सकती है ना। उनको समझाते यार हम इस तरह बात नहीं करेंगे, भारत दुश्मनी की बात नहीं करेंगे। तो वो सर, वो वज़ीर खारजा जो हैं, वज़ीर खारजा को यार अपनी गद्दी से फुर्सत मिले ये तो यार, वो वज़ीर खारजा जो वो बल्दियाती मामला पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। वज़ीर खारजा का जो स्टेटस है वो उसको पूरी तरह वो एंजॉय नहीं कर रहे, एंजॉय करना नहीं चाह रहे। सर, अभी आपने बात की कि पेशावर में इमरान खान ट्रैक एंड ट्रेस वाली हिकमत अमली बना रहे हैं। आमतौर पे इस तरह की जो ट्रैक एंड ट्रेस वाली हिकमत अमली होती है तो ISI की होती है। और नहीं यार, ISI की होती है। मेरी बात दौरान तो जो बंदी लफ्ज़ दे दे यार, ये पंजाब में भी ऐसे बनाते हैं। ये हमेशा जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें ये होता है, ग्रुप बनाते हैं। हाँ जी, उनको बताते हैं कि आप तुमने ये फर्स्ट तरजीह का वोट फलां फलां को देना है, सेकंड का फलां को, बस उनको ये बताते हैं। ये नहीं कहते कि जनाब, वो होता ये है कि जब सारे इकट्ठे चले जाते हैं ना, हाँ जी, फिर ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कि वो इकट्ठे अलग-अलग जाएंगे और देखेंगे भाई जी तो उन्हें वोट देना पक्का करके भेज रहे हैं, इन्हें इधर उधर नहीं करना। ये सारी ठीक है बात है। हमें यार, तो वो जब वो मुखालफिन जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जी उन्हें तो कोई तल्लक नहीं। ठीक है ना। अब वो उनसे पूछा है यूसुफ रज़ा गिलानी से
कि जनाब जहांगीर तरीन से कोई रब्ता शाब्ता, उनका मेरा रिश्तेदार हो ना, रब्ता करने की ज़रूरत था, ठीक है ना। तो जहांगीर तरीन का बयान मुझे कोई बता रहा था, तो उन्होंने कहा जनाब कि मेरा तो रब्ता ही नहीं हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी ने मेरे से रब्ता नहीं किया मेरे साथ, तो मैं तो PTI का हूँ। अब वो PTI के कहाँ रह गए? अब देखें ना, जो खबरें चल रही हैं कि अंदर खाते वो कोई गेम डाल रहे हैं अपने रिश्तेदार के हक में, जहांगीर तरीन जो है, ठीक है ना, जो उन्होंने तैयारा निकाला था फैसलाबाद जाने के लिए, वो भी पता चल गया, खबर बाहर आ गई कि वो कैंपेन पे नहीं गए थे, किसी और काम के लिए गए थे। जो सवाल पूछा था उस पर भी उन्होंने गोल मोल से कर दिया, अच्छा देख लेंगे, कोई गल नहीं, अपने बंदे ने है। बिल्कुल। तो आज चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी बाकायदा इजाज़त दे दी है, ठीक है ना। अब जहांगीर तरीन साहब क्या कहेंगे? अगर दूसरा मामला वो जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस का फैसला था, उस पर जो बेंच बना नजरसानी दरख्वास्त पर, उसका भी कोई फैसला आ गया है? हाँ, वो क्या खबर है आपके पास, पढ़े जरा। सर, वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अत्तयाब बंदयाल ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला सुनाया है और अपने फैसले में उन्होंने कहा है कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। यार ये देखे ना, ये कहाँ से किसकी खबर है? ये जियो की खबर। यार ये फैसला महफूज हुआ था दिसंबर में, अब निकल बताया। हाँ ठीक है, कल में, और मैंने हमने पेश भी कर दी क्या जजमेंट आने वाली है, जो दलाइल बाहर नजर आ रहे हैं। जब फैसला महफूज किया जाता है ना, तो उसके बाद फिर मुख्तसर फैसला नहीं सुनाया जाता। मुख्तसर फैसला सुनाया जाता है जब हेयरिंग ख़त्म हो, उसके 5-10 मिनट बाद वो कहते हैं वेट करें, हम आके सुनाते हैं। फिर वो एक सफ़े की जजमेंट देते हैं या 2 सफ़े की, और फिर वो जब इतने तवील अरसे के लिए जजमेंट महफूज की गई हो तो फिर वो पूरी जजमेंट होती है। और ये जजमेंट 28 सफ़हात पर मुश्तमिल है, एक सफ़े की जजमेंट नहीं है। ये 28 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और इसमें एक जज ने कहा है कि जो इन्होंने नतीजा निकाला है ना, वो जस्टिस मलिक मंजूर अहमद शायद है, उन्होंने कहा जो नतीजा निकाला उससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन रीजनिंग मैं अपनी दूंगा। जब जजमेंट देते हैं तो उसमें रीजनिंग वो बताते हैं कि जनाब इस वजह से हम इसको कर रहे हैं, ये इस वजह से ये आर्डर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने भुट्टो केस का हवाला दिया था, जजमेंट में भुट्टो केस का भी हवाला है, ठीक है ना, कि 7 रुकनी बेंच ने 3-4 से फैसला दिया था, बाद में नज़रसानी में 7 लोग इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने पनामा केस का हवाला भी दिया है कि पनामा केस में जो 3-2 से जजमेंट आई थी, खोसा साहब और दूसरे के जज थे, उन्होंने कहा था कि जनाब हुनी ना है, तो बाकी 3 ने कहा था JIT बना लो। उसके बाद फिर नज़रसानी की दरखास्त 5 ने सुनी, 2 बंदों पे एतराज़ कर दिया कि जनाब ये तो अपना व्यू दे चुके हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा था नहीं जी हम बैठेंगे, या कोई ऐसी जज बात थी, ठीक है। अब ये जो है ना कंक्लूजन जो किया है इन्होंने, बेंच ने 6 रुकनी बेंच ने, पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ 10 रुकनी बेंच था, हाँ जी, जिसने काजी फायज इस्सा की दरखास्तों की समाअत की थी। 3 जजेस जो थे उन्होंने ये कहा था कि हम ये कलअदम कर रहे हैं मुकम्मल, बाकी जो 7 जज थे उन्होंने ये कलअदम कर रहे हैं, लेकिन जो मामला है वो भेज रहे हैं FBR को, इनकी बच्चों का और अहलिया का को असासों का, और फिर वो भेजेंगे चीफ जस्टिस को, रिपोर्ट देंगे और देखेंगे क्या बनना है क्या नहीं बनना। उसमें नज़रसानी की हुई थी इन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और दीगर बार ने, और काजी साहब के अहलिया ने भी। और उसमें वो ये था कि FBR को भेजने वाली बात गलत है, तो उसे बेंच बनाया 6 रुकनी। फैसल अरब साहब रिटायर हो गए, पीछे रह गए 9। बिल्कुल। तो जो 3 जजेस थे ना, याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मकबूल बाकर साहब, उन्होंने कहा था कि ख़त्म FBR वाली बात, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो अब जो बेंच बना उनमें ये 3 जज जिन्होंने मुकम्मल लड़ा दिया था उनको शामिल नहीं किया गया था, तो इस पर उन्होंने एक CM दाखिल की थी। इन तमाम पिटिशनर्स ने, काजी समेत, ठीक है। उनका जनाब ये तो गलत है कि 10 रुकनी बेंच का फैसला 6 रुकनी बेंच कैसे कलअदम कर सकता है, वगैरह वगैरह। अब उन्होंने ये फैसला दिया है, पैराग्राफ नंबर 31 है, जिसमें वो नतीजा निकालते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि नज़रसानी की दरखास्तों की समाअत करने का वाला बेंच की तादाद कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी ओरिजिनल केस सुनने वाले बेंच के अरकान की थी। बिल्कुल। यानी वो कहते हैं कि अगर 10 रुकनी बेंच ने सुना है
तो कम से कम 10 रुकनी बेंच ही नजरसानी करे। अब वो कहते हैं कि उसमें शामिल कौन कौन होगा। जो माजी के मिसालें थे पनामा की और उसके, उसमें दे दिए कि वही जज सुनते हैं, वही। इन्होंने उसमें कहा कि वो जज जिसने, जो राइटर है, ऑथर है जजमेंट का, उसको लाजमी शामिल करना होता है। ये नई जजमेंट जो है ये ठीक। और दूसरा इसी पे शायद इख्तलाफ वो करेंगे थोड़ा सा। हमारे जो इख्तलाफी नोट देने वाले जज, जो इजाफी नोट देने वाले जज है, वो जो है ना, वो मैं देख लेता हूँ, पैराग्राफ नंबर है 31(2) जी, ठीक है ना। वो ये कहता है, ये बात कर रहा है कि जनाब इतने जज जितने जिन्होंने ओरिजिनल सुना था वही नज़रसानी सुनेंगे और आखिर जज जो इसमें लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए। इससे वो इत्फाक कर रहे हैं। और अब वो कहते हैं कि जनाब लार्जर बेंच बन सकता है। उन्होंने ये मामला भेजा है कि जनाब लार्जर बेंच बनाए, यानी कि 10 रुकनी बेंच अब बनेगा। बिल्कुल। 9 तो ये सारे होंगे, एक जज और उसमें शामिल होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये 10 रुकनी बेंच काजी साहब की एक तरह से वो जीत होगी। ठीक है, जीत होगी। हाँ, 10 रुकनी बेंच ही बनेगा, क्योंकि वो छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक हो गया। चलिए सर, अगला मामला है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बेटी की कोई अपॉइंटमेंट हुई है, आयशा अली की, डॉक्टर आयशा। हाँ, वो फेटल मेडिसिन की वो उन्होंने लगा दिया डायरेक्ट उन्हीं में स्केल में, उनको उन्हीं में ग्रेड में। हाँ, किंग असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं इसको? आपके ख्याल में? मैंने तो ये देखा है, मतलब मैंने अब इसकी टेक्निकलिटीज को तो मैं नहीं देख सका, लेकिन मैंने जिस पे देखा है वो ये है कि यार हर अच्छी चीज़ को बुरा नहीं कहते। तो ये नहीं, कोई भी काम हुआ है, कोई भी अपॉइंटमेंट हुई, तो लोग इसको मिसाल दे रहे हैं PKLI से। जिस तरह साकिब निसार साहब ने PKLI उड़ा दिया, इस तरह अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई पढ़ी लिखी खातून है, बाहर से पढ़ के आई हुई है, नहीं ठीक, हाँ, यानी कि वो ये शोभा ही नहीं था। हाँ, उसकी वजह से शोभा बन गया। हाँ, तो भाई मेरे, क्या ये इन्होंने इश्तिहार दिया था वासन ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जी जी, ठीक है ना। ठीक है कि जनाब इश्तिहार लाजमी देंगे। हाँ, आप शरायते मुलाजमत जो हैं वो मुश्तहर करेंगे। ठीक है, हो सकता है जैसे ये बाहर से आके मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं, इसी शोभा की बाहर कोई और खातून या और मर्द भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। इन्होंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है सामने का, आपकी दरखास्त में हम ये कर रहे हैं, आपने दरखास्त दी है। हाँ, ये नहीं किया कि उसमें हम ये कर रहे हैं। तो वो एक मिनट, वो वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई है? पहले यार देखना यार, बात सुनना, वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई। चलो ये बात, सारी बातें मान ली, जनाब ऐसे ऐसे है कि जनाब बड़ी ज़रूरत थी फेटल मेडिसिन की असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता, यहाँ है ही नहीं, कुछ मसला हो गया, पता नहीं की गड़बड़ होगी, इससे बगैर मुल्क नहीं चलना। और दुनिया में एक वाहिद खातून है जिनके पास ये डिग्री है, ये भी मान ले, ये भी मान ले। कोई और पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क, ना कोई स्टूडेंट है ना कोई और, वही सिर्फ यही एक खातून है। शक यहाँ से पैदा होते हैं, आप कहते हैं कि बाहर से पढ़ के आई हैं, बाहर से पाकिस्तान में सैर, असल तो जो बाहर से पढ़ के आई हैं तो असल मतलब यहाँ वो सैर सपाटे के लिए आई होंगी ना। उनका चलो यार नौकरी भी पक्की ले लो, ये पक्की नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वालदा की मेहरबानी, रेगुलर नौकरी है। ठीक है, तो साथ ही उन्होंने कहा ना, तूने ज़रा और पढ़ना है थोड़ा सा, तो 2 साल के नेक्स्ट पाकिस्तान लीव भी ले जा साहब। यहाँ से गड़बड़ हो रही है, जाती है। ठीक है ना। जैसे वो जरताज गुल की बहन जो थी, वो मुसलसल PhD पढ़ी जा रही थी और छुट्टियाँ ली हुई थी उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में, या पता नहीं किस कर रहे थे। तो अब ये जो हमारी, आपके दोनों नुक्ते ठीक हैं, ये मतलब इस पे इश्तिहार दिया जाता, मेरिट में तैनाती होती तो ठीक है। फिर क्या था, फिर भी था, वो सीट क्रिएट करता है कि भाई ये सीट की ज़रूरत है वैकेंसी की, तो ये शराइत जो पूरी करता है वो आ जाए। ठीक है ना। तो अगर पूरी दुनिया में जाता है इश्तिहार और ये हो जाता है, वैसे ये करते हैं, ऐसे गड़बड़ करते हैं जो करते हैं ना इश्तिहार देने के लिए, वो अहलियत की शराइत बदल देते हैं। इस तरह की अहलियत की शराइत रख देते हैं कि बंदा एक ही होता है जो पूरा उतरता है। ठीक है ना। इसकी डिग्रियों में से कोई एक डिग्री ऐसी डाल देते बीच में कि जिसके बारे में ख्याल था कि ये शायद लोगों के पास ना हो, तो फिर एक ही उम्मीदवार सामने आना था। अगर 2 भी आ जाते तो रखना तो इन्हीं को था ना। बिल्कुल, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी वालों ने अगर किया है तो वो पहले भी वो जो प्रिंसिपल हैं उनके KE के, हाँ जी, उनके बारे में बस वो पहले भी एक केस चल रहा है
सवाई महोत्सव की अदालत में हरासमेंट का केस है किसी खातून को। तो फिर वो जब ऐसे केस होते हैं जिनके ऊपर वो इनकार नहीं कर सकते होते, ठीक है ना, उनकी वाइस चांसलरशिप जा सकती है, ठीक है ना, वो उस देख ना हुकूमत उसकी हिमायत शुरू कर दे उस खातून की जिसने दरखास्त दी हुई है। वो क्या नाम है उनका, असद असलम क्या, जो भी उनके प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, तो उस खातून की हुकूमत हिमायत शुरू कर दे तो फिर वो वाइस चांसलर साहब तो गए ना। इसलिए उन्होंने कहा भाई ये छोटी सी बात मान ले, क्या है, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा ना, अगर अदालत में मामला जाएगा ये तकर्री कलदम हो जाएगी, मेरा क्या जाना है, बिल्कुल मेरे नंबर बन के, ये इतनी सी बात है भाई। सर किंग एडवर्ड से ही वो देखें, अब खबरें आपस में जुड़ी होती हैं सोशल मीडिया पे। किंग इस खबर के साथ ही खबर जुड़ी थी मरियम नवाज की। मरियम नवाज यार वो ठीक है, ड्रॉप आउट वाला मामला था, यार अगर है वो खबर ठीक है, हमें क्या उससे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाप के पास उस वक्त स्वाबदीदी इख्तियार था, ठीक है ना, उस वक्त यार माइग्रेट हो जाते थे एक कॉलेज से दूसरे, कई लोग हो जाते थे, हाँ जी, ठीक है ना। जब हम FC कॉलेज में था तो वहाँ वो इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लेके किसी दूसरे शहर में तो वो माइग्रेट होकर वहाँ जाते थे लोग, इस तरह जहाँ असर और सुख होता। ठीक है, मरियम से मुतल्लिक़ एक खबर है कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा छा गई मेरी शेरनी है, जिस तरह तू ज़िमनी इलेक्शन जो आया है उस तरह तू हुन सेनेट आस्ते इस्लामाबाद एक डेरे पाला है। यार वो डेरे टालेगी, वो तो ये पहले वो ना जो ये छोटी छोटी स्टोरियाँ ऐसे निकाल लेते हैं लोग खानापुरी के लिए, तो वो यार पहले से ही देखे ना कितने वज़ीर आज़म उनके साथ लगे हुए हैं, 4 वज़ीर आज़म इकट्ठे होके, हाँ जी, और एक सदर साहब, ठीक है ना, और सारे एक नहत्ते इमरान खान के साथ, नहत्ते इमरान खान के साथ नहीं, उसके साथ वैसे अब जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है उसके बाद तो शायद वो नहत्ता ही है। और जिस तरह वो भागम दौड़ ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, साड़ी आने जानी है, देखो कोशिश देखो मैं कितनी की थी, वो सारा तो ठीक है बात, तो लेकिन वो उन्होंने करनी है ना यार, वो क्योंकि अब आ रहा है करीब इलेक्शन, चंद दिन तो रह गए हैं, बिल्कुल 2 हफ्ते भी नहीं रह गए, तो ज़ाहिर फिर वहाँ जाके डेरे डाल लिए ना उन्होंने मरियम ने। और मरियम का जो कद काठ बन गया है और जो कॉन्फिडेंस उनमें, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, तो फिर वो जब रब्ते करेंगी लोगों से तो फिर वो कुछ की भतीजी होगी, कुछ की बहन होगी, कुछ की भांजी होगी, बिल्कुल, तो फिर वो करेंगे ना, डन हो गया। 2-3 सवाल हैं हमारे व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर्स के, रख लें, टाइम बहुत ज़्यादा, बस 2 छोटी बातें बस अभी तो। एक तो सर शाहिद सिद्दीक साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है तो फॉरेन फंडिंग और फैसल वाडा वाले केस किधर चलेंगे? यार वो फॉरेन फंडिंग वाला केस तो बड़ा पुराना चल रहा है ना, बड़ी बात सुनी, उसमें ये हुआ था जब ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब आए थे ना जी, उससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो 5 रुकनी ये होता है कमीशन, 2 बंदे रिटायरमेंट के करीब, वो बेंच टूटा हुआ था एक तरह से, वो कह रहे 3 बंदे हम नहीं सुन सकते। फिर सिकंदर साहब आए, फिर 2 पे इन्होंने काफ़ी अर्सा इमरान खान ने वो तैनाती नहीं की, रोला डटोला डाई रखा, ठीक है। अब उस रोले गोले में वो क्योंकि पहले एक ऑब्जर्वेशन आ चुकी थी कि फुल जो है ना कमीशन वो बैठ के 5 अरकान उसको सुनेंगे, तो वो उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में वो बेंच बैठ नहीं पा रहा था, ठीक, इन्होंने साल तकरीबन लटका के रखा है उनको, ये 2 जो मेंबरान का तकर्रर होता है, ये 5 साल के लिए तकर्रर होता है, ठीक है ना। और अब ये है कि अब 2 जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं जल्द, 2 रह जाएंगे, फिर ये पहले होता था 3 साल के लिए और 1 ईयर एक्सटेंडेबल था असेंबली से, अब वो उन्होंने 18वीं तरमीम में ख़त्म करके अब उन्होंने कार्य ये दिया कि 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान होंगे। तो अब जो नए आएंगे अब फिर पड़ा इस तरह, ये फिर अदालत में जाके छुप गए, फिर लेकिन जुर्माना भी किया ना वाडा को, हाँ जी, ठीक है ना। वो शहादतों का इशू है, वो पहले भी मैंने अर्ज किया कि शहादतों का इशू है कि इसने कब हुआ कब नहीं, वो ऐसे सामने पड़ी हुई चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है, उसमें इस वजह से डिले होता रहा। तो यार अगर वो थोड़ा स्टैंड लेंगे तो उनको ज़रा हौसला अफजाई कर देनी चाहिए ना, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम चल नहीं कहीं तो खड़े हैं ना, कहीं तो खड़े होना, ठीक है। और सर आखिरी बात, उज़ैर बलोच साहब है हमारे एक व्यूअर सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा आप सियासी और कानूनी मामला पे तो बड़ी अच्छी रोशनी डालते हैं, हमें अपने बारे में भी कुछ बताएं। यार मैं एक इंसान हूँ इन्होंने मुझे आपकी तालीम, आबाई, पैदाइश,
हाँ यार Career। वो मैंने एमए किया था पॉलिटिकल साइंस हाँ में जी। एफसी कॉलेज से, फिर मैंने लॉ किया था। हाँ। और वाला साहब मेरे एडवोकेट थे, लेकिन वो मैं सहाफत की तरफ आगे। आना जा रहा था। तो बाकी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं कि मैं वो ए से जी तक सारा कुछ बताऊं, बस ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन सर लोग आपको फॉलो करते हैं और उनकी वो मोहब्बत है, आपसे। मोहब्बत है उनकी। ठीक हो गया, जय तो सर। ओके, ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।